महेंद्रगढ़ जिले में नेशनल हाईवे 152 पर शुक्रवार अल सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मनाली से जयपुर जा रही एक निजी वोल्वो बस बूचाबाज गांव के पास सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। इनमें मृतक ड्राइवर व कंडक्टर बताए जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर से पर्यटकों का एक दल छुट्टी मनाने के लिए मनाली गया था। वापसी के दौरान उनकी वोल्वो बस नेशनल हाईवे 152 से होकर जयपुर लौट रही थी। इसी दौरान महेंद्रगढ़ जिले के बूचाबाज गांव के निकट बस सड़क पर खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया और सभी घायलों को उपचार के लिए महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में कुल 18 घायलों को लाया गया, जिनमें से 2 की मौत हो गई। हादसे में घायल 18 लोगों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है जबकि कई घायलों का उपचार जारी है। गंभीर घायलों का भी सरकारी अस्पताल में ही उपचार चल रहा है। घायलों के अनुसार बस सामने खड़े ट्रक से टकराई। उनका कहना है कि संभवतः बस चालक को नींद की झपकी आ गई हो या फिर अचानक ट्रक दिखाई नहीं दिया हो। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू कराया और दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटवाया। वहीं घायलों और उनके परिजनों ने सरकार से ट्रैवल्स कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस दर्दनाक दुर्घटना ने एक बार फिर हाईवे पर खड़े वाहनों और सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महेंद्रगढ़ जिले की उपायुक्त अनुपमा अंजलि महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में पहुंची और बस दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात कर हादसे के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मौके पर पूरा प्रशासन पहुंच गया था और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे में कुल 18 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने नेशनल हाईवे 152 पर हुई बस दुर्घटना का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। फिर वह सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से दुर्घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कुल 18 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। उन्होंने मृतकों के बारे में बताया कि मृतक इस बस के ड्राइवर व कंडक्टर थे। पुलिस बड़ी गहनता के साथ सारे मामले की जांच कर रही है। सड़क हादसा हुआ उसमें आपकी जांच कहाँ तक पहुंची है और जैसा कि घायलों द्वारा बताया जा रहा है? देखिए, हमने ट्रक की डिटेल्स निकाली हैं और उसके ट्रांसपोर्टर से भी हमने कांटेक्ट किया है, तो जल्दी ही मतलब बाय डे हम अरेस्ट करेंगे और जो भी इंजर्स थे उनके भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि देखेंगे हर एंगल से कि कहीं मतलब ड्राइवर के साथ मतलब जैसे कोई इंटॉक्सिकेशन तो नहीं किया हुआ था, वो पोस्टमार्टम किया ही जाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी वो अरेस्ट हो जाए। जो ट्रेवल्स की बस थी उसकी सारी मापदंड पूरे थे? देखिए, वो तो एक बार हमें चेक ही करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ठीक है, और जनरली तो हाईवे से कितने सारे व्हीकल्स गुजरते हैं, तो ऐसा मतलब पॉसिबल भी नहीं कि हर बस की रोक के उसके सेफ्टी नॉर्म चेक किए जाए। फिर भी हम उसको चेक करेंगे कि उसके पूरे चाहिए या फिर कोई ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है चेक कर सकते। जिनकी कैजुअलिटी हुई है उनके परिजनों तक? हाँ, बिल्कुल सूचना हो गई है उनको और वो हॉस्पिटल आ भी गए हैं, उनसे कंप्लेन लिखे हम कार्रवाई करेंगे। सर, ट्रक रुका हुआ था या चल रहा था? देखिए, प्राइम ऑफिस ही तो यही मतलब अभी तो हमें मतलब जिन इंजर से पूछताछ करिए कि बस पीछे थी और ट्रक आगे था। सर, जो घायल है वो सारे यहीं भर्ती है सर या कहीं प्राइवेट अस्पताल में? नहीं, कई लोग तो यहाँ से छुट्टी लेके भी चले गए हैं। जैसे कि देखने में आता है सारी यही है सर, देखने में आता है नेशनल हाईवे पे जितने भी हाईवे हैं उन पे ट्रक खड़े रहते हैं साइड में, वो भी कहीं ना कहीं हादसों का कारण बनते हैं। देखिए, बार बार जो रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें बार बार इन्हीं पे प्रयास रहता है और हमेशा मतलब हम हर महीने पर ये अभियान भी चलाते हैं अवैध गट और अवैध ढाबों के खिलाफ। हर महीने उनके खिलाफ लगातार अभियान चलता है। उसमें NHAI की टीम भी होती है, लोकल पुलिस की टीम भी होती है और उसमें ये बिंदु भी रखे जाते हैं कि हाईवे पे या किसी भी रोड पे कोई ब्लैक स्पॉट्स हैं तो उनको रिमूव किया जाए। तो नारनौल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो DC मैम के लीडरशिप में अच्छा ही काम कर रहा है। लगातार उसमें ये डेलिब्रेशंस होते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई हादसा जहाँ पे बार बार हादसे हो रहे हैं कि रीजन्स को आइडेंटिफाई करें, उनको रिमूव किया जाए। जैसे लास्ट मीटिंग में भी जो था ये बिंदु आया था कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब तिकोने रास्ते हैं, चौराहे पे हैं, तो उनके नियर बाई जो गाँव से कनेक्ट होते हैं रास्ते, उन पे ब्रेकर्स बनाए जाएं, तो वो कर रही है कंसर्ट। ट्रक का ड्राइवर से पकड़ा गया या फरार है?
अभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन हमारी पुलिस टीम पीछे है उनके, सारी डिटेल्स हैं हमारे पास हैं, तो बाय द इवनिंग हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो बावंडी पे बड़ा सड़क हादसा हुआ है, किस तरीके से हादसा हुआ और आप क्या कहते सुबह 5 बजे के करीब जो है एक प्राइवेट बस जो मनाली से आ रही थी, राजस्थान जा रही थी, वो भूचावास के पास 152B पे एक एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे हमारी तरफ से तहसीलदार और SDM और SP साहब की तरफ से भी IO सब पहुँचे, उनको इवैक्यूएट किया। यहाँ पे अस्पताल में हमने उनको जो है एडमिट किया, उनके सारे ट्रीटमेंट्स किए, स्कैन किए। अभी सीरियस कंडीशन में कोई नहीं है फिलहाल। 2 जो है लोगों की मौत हो गई थी, जो ड्राइवर कंडक्टर थे। जितनी भी बाकी पैसेंजर्स हैं उनमें से कोई ऐसा मेजर कोई मेजर इशू नहीं है, सबका ट्रीटमेंट हो चुका है। 2 फ्रैक्चर्स थे, उनका भी हमने इलाज कर दिया है। सभी के जो है परिवारों को संपर्क किया गया, वो यहाँ पे आ भी रहे हैं और अगर डॉक्टर्स फिट टू डिस्चार्ज जैसे ही होगा उनको डिस्चार्ज। घायलों की संख्या कितनी? घायलों की संख्या करीबन 16 लोग जो हैं घायल। जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ यात्रियों द्वारा की जो बस है वो ड्राइवर की वजह से कंडक्टर चला रहा है। इस पर देखिए, इस पे पुलिस अपनी जांच करेगी और जब एक बार जांच हो जाए उसी के बाद हम जो है इस पे बोल सकेंगे कि क्या है मौके पर। कितने इंजर्ड हुए, कितने कैजुअलिटी हुई, जो हैवी इंजर्ड है उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट? यहाँ पर जो हमारे को रिसीव हुए 16 पेशेंट्स रिसीव हुए हैं, जिनमें से 2 को ज़्यादा चोटें थी और 16 के अलावा 2 डेथ्स भी हैं। जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उनकी डेथ्स हुई। टोटल 18 हमारे पास यहाँ पर रिसीव हुए। जैसे हमारे को एक्सीडेंट की सूचना मिली, हमारी सारी एम्बुलेंस उनको लेके सभी पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में आए और यहाँ पर उनका अभी तक सारी जांचें जो जिसके ओपिनियन थी, एक्सरे थे और मेडिसिन वगैरह सब कुछ उनका कर दिया गया। सरकारी हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं थी जो हाँ, किसी को भी बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। जो यहाँ पर आया उनका इलाज यहीं पर कर दिया गया। इसी तरह कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ लोग ज्यादा गंभीर हालत में, उनकी कैसी? नहीं, वो इतने गंभीर नहीं है कि उनकी जान को कोई खतरा है। एक को पैर में फ्रैक्चर है, उसको प्लास्टर लगा दिया गया है, इतना ही उसमें बनता था इलाज का। एक कोई गुड़िया है, उसको हाथ में ये क्लेविकल का फ्रैक्चर है और एक उसके पहले के उसमें भी जो ट्रीटमेंट बनता था, उनको बेल्ट वगैरह वो लगा दी गई। सर, कोई बाहर से एम्बुलेंस की गाड़ियां बुलानी पड़ी आज? देखो, बाकी लग रही थी शायद प्राइवेट एम्बुलेंस भी एक थी जिसने मदद की है। और ऐसे में मास कैजुअलिटी में सभी, अगर हमारे को बाहर के डॉक्टर भी बुलाने पड़ते तो वो भी अपने आप आ जाते हैं एक कॉल पे। हमारे यहाँ पर अपना सारा स्टाफ इनमें इकट्ठा हो गया, सारे स्पेशलिस्ट। सर, क्या नाम है आपका, कैसे क्या हादसा हुआ है? मेरा नाम पवन खैरवाल है और ये हादसा एक वोल्वो बस थी जो टूरिस्ट बस थी और हिमाचल से और ये जयपुर की साइड जा रही थी। हमें भी सूचना लगी कि ऐसे कोई बस है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, और क्योंकि कुछ परिवार के लोग थे, हमारे प्रभारी जी हैं, उनके रिलेशन में कोई थे, तो अचानक यहाँ आई तो यह देखा तो बड़ी भयंकर दुर्घटना हुई है। और इसमें 2 कंडक्टर और ड्राइवर, जो 2 बस के चालक और परिचालक थे, उनकी मौके पे मौत हो गई और बाकी 15-16 लोग हैं, थोड़ी उनको लगे, भगवान उनको ठीक करे। सरकार से ये घटना हुई है। सर, जानकारी में आया कितने बजे का हादसा है ये लगभग 4:30 सवा 4 के आसपास की घटना है। और इसमें उस दौरान क्योंकि मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी, पुलिस विभाग की भी, और सब लोग प्रशासन के लगभग सभी लोग पहुंच गए। परमात्मा की दया से अभी सबका बचाव है और जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जो परमपिता परमात्मा के प्यारे, उनको परमात्मा आत्मा को शांति दे। बाकी अभी जो लोग घायल हुए वो भी ठीक है। सर, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आएगा? देखो, प्रशासन जो ही सूचना लगी, क्योंकि सुबह की घटना थी और जो ही कॉल हुई है तो मौके पर एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ भी और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। बहुत सारे सामाजिक लोग हैं, सब लोगों ने पहुंच करके यहाँ मतलब अपनापन समझ के, क्योंकि दुर्घटना हो जाती है उसके अंदर आपको पता ही है, सब मानवता के नाते सब लगेगी। सर, किस के बीच हादसा हुआ है? एक ये कोई ट्रक है, सामने देखा आपने, इसके अंदर लोहे के एंगल थे और ये कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे चल रहा था। बस कहीं ओवर स्पीड में तो नहीं कह सकते क्योंकि हाईवे आता है, तो पीछे से ओवरटेक कर रही थी और सीधा जाकर के इसके अंदर लगी। क्या कहना चाह रहे हो भैया आप? इसमें भैया गाड़ी वाला कंडक्टर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर सो रहा था, और हमने बोला उसको बार बार कि भैया गाड़ी आप चलाओ। बोले आपकी गलती नहीं है, हम चला लेंगे। और मोबाइल में बात कर रहा था बार बार ड्राइवर, और हमने बोले तुम्हारी टेंशन तुम नेता बनते हो, ऐसे बोलता है। और 3 बजे गाड़ी थी हमारी, 5 बजे वहाँ से मनाली से रवाना करी है, और पहाड़ों में भी इसने मोबाइल चला रहा था और मैंने मना कर रहा है। जब ये हम लोग बोल रहे थे, हमें बोल रहा है बोले आपको दिक्कत नहीं है कुछ भी, आप तो बैठे रहो अपने। और देखो, तीसरी लाइन में गाड़ी चला रहा है ये बंदा, और ट्रक वाले गलती है, इसने खड़ा कर रखा है यहाँ पे, और उसकी भी गलती है। 100 की स्पीड गाड़ी चल रही थी हमारी,
लेकिन आपको बताऊं मैं, इसमें वो लोगों में बहिष्कार करना चाहिए, वो लोगों में नहीं बैठना चाहिए। आए दिन आग लगती है, आए दिन लोग मर रहे हैं, हम बच गए लेकिन तसल्ली नहीं है, लोग मर गए कम इसका भाई साहब। हम अपने आप को खुश थोड़ी करेंगे, वो मर गए, उनके घर वाले क्या करेंगे बताओ। लापरवाही से काम हुआ है, ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर सो रहा था मेरे सामने और कंडक्टर गाड़ी चला रहा था। अब आप बताओ, मोबाइल में बातें करा, कंडक्टर चलाना ही नहीं आता गाड़ी को, कंडक्टर काम होता है केवल सवारी को बिठाना, और वो गाड़ी चला रहा है, वो 100 की स्पीड गाड़ी चल रही थी, क्या करेगा आदमी बताओ। कितने लोग मर गए यार, कितने वहाँ हॉस्पिटल भर्ती पड़े हैं। मेरे आगे इतनी सी एंगल बची है, मेरे पास वीडियो भी उसका बना रखा है मैंने, वीडियो बकाया था। इतनी एंगल आगे यही मेरे बस बच गया मैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगी है, यहाँ लगी है, कंधे की लग गई पूरी। और ये गलती ड्राइवर की है, दोनों की है। कंपनी को तो केस होना नहीं चाहिए, कंपनी खत्म है, ये रामदयाल साड़ी रामदलाल है एक तरह से, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग मरे उनको मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनी वाले देंगे इसको, सरकार कुछ नहीं देगी, कंपनी वाले देंगे। एक एक घरवालों के पीछे बेचारे मर गए लोग, बात कैसे कमाएंगे, बच्चे कैसे मरेंगे। सरकार से भी कोई मांग करना सरकार से मांग है ना, जो पीड़ित परिवार है इनका, जिनको दुर्घटना लगी है उनको मुआवजा दे, जो मर गए उनको भी कुछ दे, क्योंकि देखो जिनका चला गया उनका परिवार उजड़ गया। ठीक है सर। सलमान है, जयपुर से हूँ। तो सर कैसे क्या हादसा हुआ है? बस चल रही थी लगभग 90-100 की स्पीड में, हम मनाली से आए थे बस बुक, मतलब ऑनलाइन बुक करके। तो बस थोड़ा चला रहा था गाड़ी, हमें नींद आ रही थी सबको, तो ट्रक खड़ा हुआ था इंग्लों भरा हुआ, वो ट्रक की इंगलें पूरी बस के अंदर ही आ गई पूरी। और आगे वाले कुछ लोग शायद इसमें इंजर्ड भी बहुत ज़्यादा, कुछ एक्सपायर हो सकते हैं, ड्राइवर कंडक्टर का पता नहीं कुछ भी। और हमारे भी सर मेरे कंधे पे लगी, यहाँ पे लगी, और देख ही रहे हो आप। कितने बजे की बात है ये? 5 बजे के आसपास की बात है सर। तो बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? मनाली से जयपुर जा रही थी, हम भी जयपुर जा रहे थे। कौन सी नाम पता था बस का? हाँ सर, ये दलाल है कोई, राम दलाल की बस थी, वो मनाली से बुक करी थी ऑनलाइन। सर कैसे क्या हादसा हुआ है, क्या नाम है आपका? हम मनाली से आ रहे थे और बीच में एक ट्रक खड़ा हुआ था, तो पता नहीं ड्राइवर की जबकि लगी क्या हुआ, या उसको लग रहा है भाई ये चल रहा है ट्रक, उसमें से एंगलें अंदर बस के अंदर घुस गई। आगे वाले बहुत ज़्यादा सीरियस है और काफ़ी घायल हुए हैं उसमें। तो सर आप कहाँ से कहाँ, आप मनाली से जयपुर जा रहे थे? मनाली से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर, हम साथ के हैं लोग। अच्छा हुआ उतने, उसमें कितने पेशेंट आए हैं हॉस्पिटल में, किस प्रकार की उनकी हालात है? आज जो हाईवे के ऊपर जो 152 के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे पास टोटल 18 पेशेंट पहुँचे, जिसमें 2 ब्रोडेड 16 है, जिसमें से 14 पेशेंट स्टेबल है और 2 के जो है फ्रैक्चर है। बाकी ऐसा कोई नहीं है, स्टेबल पेशेंट नहीं है, माइनर इंजरी वाले पेशेंट हैं। सबका ट्रीटमेंट यही है, कोई रेफ़र नहीं किया गया, सब यहीं पे है, सबका इलाज यहीं पे चल रहा है। सर कितने बजे जानकारी मिली थी? ये लगभग 4:45 बजे के अराउंड पहुँच गए थे, उससे पहले पेशेंट आना शुरू हो गए थे। मैं जीडी से बैठी थी, मुझे जयपुर जाना था, हम लोग सो रहे थे, अचानक से देखा कि बस का एक्सीडेंट हो गया है। लोगों को बुला रहे थे बचाने के लिए, पर लोग सिर्फ वीडियो बना रहे थे जैसे आप बना रहे थे। नहीं, आप वहाँ कहाँ करते हो? मैं वहाँ पे टकोली कुल्लू मतलब मंडी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करती हूँ, तो मैं अपने घर आ रही थी आज, और बीच में उसके बाद फिर ये एक्सीडेंट सुबह 4:45 बजे आसपास हुआ है। 4:45 बजे तो मैंने घर पे कॉल कर दिया था, उससे 10 मिनट पहले तक मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही थी, और उससे पहले मैंने पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल किया था, जो शायद 1 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो आप वहाँ जॉब करते हो? हाँ। कहाँ? टकोली मंडी, नहीं ये हिमाचल का, कुल्लू के पास। तो बस में कितने की सवारी थी इसके अंदर? ऑलमोस्ट बस भरी थी, मतलब ज़्यादातर सवारी वैसे चंडीगढ़ से बैठी वाली थी, 10 एक सवारी। तो इसमें गलती किसकी बताओ, मानोगे? ड्राइवर को नींद आ रही थी, उसने कंडक्टर को गाड़ी चलाने के लिए दिया, और फिर कंडक्टर को भी नींद आ रही, फिर ये एक्सीडेंट हो गया। और फिर एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम अपना जी? यशस्विनी मिश्रा।